दोस्तों, आज हम रेलवे में एएलपी के पद, चयन और कर्तव्य से अलग हटकर रेलवे में एम्प्लॉय को मिलने वाली छुट्टियों, अवकाश या फिर लीव के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, भारतीय रेलवे में कई प्रकार की छुट्टियां एम्प्लॉय को दी जाती हैं। उनमें से पहली लीव का नाम है सीएल लीव। सीएल लीव स्टैंड्स फॉर कैजुअल लीव। दोस्तों, साल में एक एम्प्लॉय को कुल 10 कैजुअल लीव मिलती है। दोस्तों, कैजुअल लीव को आप किसी भी तरह एक बार में इकट्ठा करके या 10 बार के एक एक दिन के टुकड़ों के रूप में भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो कैजुअल लीव के मध्य साप्ताहिक छुट्टी को शामिल भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पहले दिन कैजुअल लीव ली, सेकंड डे संडे आ गया और नेक्स्ट डे फिर से आपने कैजुअल लीव ली, तो इसमें सिर्फ दो ही कैजुअल लीव काउंट होंगी। संडे अतिरिक्त साप्ताहिक छुट्टी के रूप में काउंट होगा। दोस्तों, कैजुअल लीव में एक खास बात ध्यान रखने योग्य ये है कि अगर आप ये कैजुअल लीव एक साल के अंदर ख़त्म नहीं कर पाते हैं तो अगले साल ये लीव जमा न होकर स्वतः ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सेकंड सेकंड लीव का नाम है लैप। फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष जनवरी से जून तक 6 महीने के अंतराल के भीतर 15 लैप छुट्टियां दी जाती है और नेक्स्ट जुलाई से दिसंबर के मध्य 6 मंथ के बीच में 15 लैप छुट्टियां दी जाती हैं। अगर आप 10 दिन की लैप नामक छुट्टी लेकर जाएंगे और इसके बीच आपका साप्ताहिक छुट्टी का भी दिन आ जाएगा तो भी आपको वो साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उस दिन का भी एक लैप काट लिया जाएगा। लेकिन कैजुअल लीव में ये कंडीशन अलग थी, उसमें वो छुट्टी साप्ताहिक छुट्टी के रूप में काउंट होती थी। दोस्तों, कैजुअल लीव की तरह ही लैप पर भी अपनी एक अलग कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे अगर आप लैप नहीं लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक जमा होता रहता है और भविष्य में हम कभी भी लैप का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक साल के 30 लैप छुट्टी को नहीं लेते हैं तो अगले साल पिछले साल के 30 और प्रेजेंट ईयर के 30 कुल 60 लैप आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को ध्यान में रखना है। जैसे आपको पूरी सेवा या फिर नौकरी के दौरान कम से कम 180 दिन की छुट्टी बचा कर रखनी पड़ती है। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपको 180 दिन अर्थात 6 महीने का वेतन का कुल रुपया अलग से दिया जाता है। दोस्तों, ये 6 महीने का वेतन आपके रिटायरमेंट के तुरंत पूर्व मिलने वाले आखिरी वेतन के रेट के रेशियो के समान ही दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लैप में कैजुअल लीव के समान ये छुट्टियाँ ऐड होती रहती है, जबकि कैजुअल लीव में एक साल के बाद वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज एक लोको पायलट का वेतन 1000 रुपये पर डे है और अगर आप छुट्टी बचाना शुरू कर देते हैं तो 180 दिन का आपके टोटल 1,80,000 रुपये मात्र इकट्ठा हो जाता है। तो आपको जो सैलरी दी जाएगी एंड में वो रिटायरमेंट के समय आपका जो वेतन होगा उसके हिसाब से काउंट की जाती है। तो रिटायरमेंट के समय आपका एक दिन का वेतन 5,000 रुपये भी काउंट हो सकता है। तो अगर आप 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो ये लगभग 9 लाख रुपए काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आपको एक अलग से फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट अपनी थर्ड लीव आती है नेशनल हॉलीडे, राष्ट्रीय छुट्टी। दोस्तों, एक लोको पायलट को साल में कुल 10 छुट्टी ओपन लाइफ स्टाफ को मिलती। इस स्टाफ को कुल 20 या इससे अधिक छुट्टियां जैसा भी रेलवे निर्धारित करता है उन्हें मिलती हैं। इन छुट्टियों के दिन ऑफिस बंद रहती है और वहाँ के कर्मचारी कार्य नहीं करते हैं, जबकि ओपन लाइफ स्टाफ राष्ट्रीय छुट्टी के दिन भी कार्य करते रहते हैं। दोस्तों, इसके बदले चतुर्थ वर्ग कर्मचारी को वेतन के साथ 350 रुपये पर साथ दिया जाता है, जबकि तृतीय वर्ग कर्मचारियों को 450 रुपये पर डे भुगतान किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तृतीय वर्ग कर्मचारियों में यानी ग्रुप सी की पोस्ट पर आते हैं असिस्टेंट लोको पायलट और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों में आते हैं ग्रुप डी कर्मचारी। फ्रेंड्स, अगर कोई भी ओपन लाइफ स्टाफ इन छुट्टियों के दिन कार्य करने से मना या इनकार भी कर सकता है क्योंकि ये उसका अधिकार है। लेकिन इसके लिए उस कर्मचारी को कम से कम 2 दिन पूर्व इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी जिसके भी अंडर में वह कार्य करता है उसे लिखित रूप में देनी होती है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय छुट्टी के दिन ड्यूटी न करने पर एनएच अलाउंस नहीं दिया जाता दोस्तों, और जो इस दिन ड्यूटी देता है
उसे NH अलावेंस अलग से दिया जाता है। तो फोर्थ लीव आती है मेडिकल लीव, जिसे एच लैब कहते हैं। फ्रेंड्स, एक लोको पायलट को प्रति वर्ष 10 दिन की मेडिकल लीव मिल सकती है। दोस्तों, मेडिकल लीव लेने के लिए आपको रेलवे डॉक्टर से पहले इलाज करवाना पड़ेगा और उसके लिए आपको वो रोगी होने का एक सर्टिफिकेट प्रदान करेगा। उसी सर्टिफिकेट के आधार पर आपको मेडिकल लीव दी जाती है। इसके लिए आपको बार बार हॉस्पिटल जाकर अपनी जांच एग्जामिनेशन करवा लेना होता है। फ्रेंड्स, लैब की तरह इन छुट्टियों का प्रयोग अगर अपन इस साल नहीं करते हैं तो इन लीव्स को अगली साल के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है और वे इकट्ठा होती रहती हैं। क्योंकि मेडिकल लीव लेकर जाते हैं और इसी बीच आपका साप्ताहिक छुट्टी का दिन भी आ जाता है तो आपको वो साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी जाएगी, अर्थात उस दिन का मेडिकल लीव एच लैब काट लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लैब में भी कुछ इसी तरह से था, क्योंकि साप्ताहिक छुट्टी फिर अलग से काउंट नहीं की जाती। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से रेलवे में लोको पायलट की पोस्ट के लिए लीव को लेकर एक भ्रांति फैल रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि लोको पायलट को तनाव को दूर करने के लिए उसे प्रतिवर्ष 9 दिन की छुट्टी देगा, साथ ही योगा करने के लिए उपयुक्त स्थान की यात्रा हेतु मुफ्त पास भी प्रदान करेगा। लेकिन समस्त लोको पायलट से ये जानकारी इकट्ठा करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कदाचित ये एक अवकाश की श्रेणी में ही आता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी लीव प्रदान नहीं किया जाता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक लोको पायलट जयन कैसे बन सकता है, एक लोको पायलट की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, एक लोको पायलट को कौन कौन से अलावेंस मिलते हैं, एक लोको पायलट की सैलरी तब कितनी होती है, एक लोको पायलट का प्रमोशन कहाँ तक होता है, एक लोको पायलट से लोको इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स, ये सब टॉपिक में से आप कमेंट में मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।